बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 9 क्लास के कोर्स में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है प्रूव दैट। पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास है अगर ए इस मैट्रिक्स के बराबर हो, बी इस मैट्रिक्स के बराबर हो, तो हमने प्रूव करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हम लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a प्लस बी को फाइंड करेंगे। सो हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू a की जगह पर हम a की मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज 3 2 1, फिर प्लस b की जगह पर b की मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज -3 4 एंड 2। सो a प्लस b बिकम्स इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। सो 3 प्लस इंटू माइनस -3, फिर 2 प्लस इंटू प्लस 4, फिर 1 प्लस इंटू प्लस प्लस 2। सो a प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6, 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। अब हम दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे। सो लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। सो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 6 3 होल ट्रांसपोज। अब हम लिखेंगे नो अप्लाइंग ट्रांसपोज। सो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे। सो 0 6 3 0 6 3। नो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इसके बाद हम एडिशन करेंगे। सो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 3 2 1 और बी मैट्रिक्स हमारे पास है -3 4 2। हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम लिखेंगे नो अप्लाइंग ट्रांसपोज। सो ये हमारे पास रो फॉर्म में है, इसको हम कॉलम फॉर्म में चेंज करेंगे। ये भी हमारे पास रो फॉर्म में है, इसको भी हम कॉलम फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 2 1 प्लस -3 4 एंड 2। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। 3 प्लस इंटू माइनस -3, 2 प्लस 4, 1 प्लस 2। So A transpose plus B transpose becomes equal to 3 minus 3 which is equal to 0, 2 plus 4 which is equal to 6, 1 plus 2 which is equal to 3. Now this is equation number second. So equation number first becomes equal to equation number second. It means that A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. ये हमारे पास हो गया proved। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। सो हमारे पास ये है a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस बी होल ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a माइनस बी फाइंड करेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1, फिर माइनस बी मैट्रिक्स हमारे पास है -3 एंड 4 2। So A minus B becomes equal to first element minus first element, so 3
minus into minus, which is equal to plus 3, 2 minus into plus minus 4, so 2 minus 4 and 1 minus 2. So A minus B मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 3 plus 3 which is equal to 6, 2 minus 4 which is equal to minus 2, 1 minus 2 which is equal to minus 1. So A minus B matrix becomes equal to 6 minus 2 and minus 1. अब हम लिखेंगे taking transpose on both sides. So A minus B whole transpose is equal to 6 minus 2 minus 1 whole transpose. अब हम लिखेंगे now applying transpose. So A minus B whole transpose is equal to, ये हमारे पास रो फॉर्म में है, इसको हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे 6 minus 2 minus 1. Now this is equation number first. अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड विच इज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. फर्स्ट ऑफ ऑल हम A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर B ट्रांसपोज, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो A मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1 और B मैट्रिक्स हमारे पास है -3 4 2. हम दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. अब हम ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे. ये हमारे पास रो फॉर्म में है, इसको हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे. ये भी हमारे पास रो फॉर्म में है, इसको भी हम कॉलम फॉर्म में लिखेंगे. अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A ट्रांसपोज की मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1, फिर माइनस B ट्रांसपोज की मैट्रिक्स हमारे पास है -3 4 2. सो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, सो 3 प्लस 3, 2 माइनस 4, 1 माइनस 2. सो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 plus 3 which is equal to 6, 2 minus 4 which is equal to -2 and 1 minus 2 which is equal to -1. Now this is equation second. So it means that equation first becomes equal to equation number second. So A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose, which is proved. पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास है C इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड D इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. हम प्रूव करेंगे कि C प्लस D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज एंड C माइनस D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करेंगे. सो हमारे पास है C प्लस D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज. हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे. So left hand side is C plus D whole transpose. इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल C plus D को फाइंड करेंगे. So C plus D is equal to, C मैट्रिक्स हमारे पास है 7 minus 3 2 minus 1, फिर प्लस D मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 and 2. So C plus D मैट्रिक्स becomes equal to, फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे. सो 7 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2. सो C प्लस D इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा 7 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -2 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1. अब हम दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे. सो लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड. सो C प्लस D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स होल ट्रांसपोज 8 -2 4 1. अब यहाँ पर हम लिखेंगे नो अप्लाई ट्रांसपोज.
सो C प्लस D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे। सो फर्स्ट रो हमारे पास है 8 माइनस 2, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे। सेकेंड रो हमारे पास है 4 1, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट हैंड साइड हमारे पास है C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम C ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर D ट्रांसपोज, इसके बाद हम एडिशन करेंगे। सो हमारे पास C मैट्रिक्स है 7 माइनस 3 2 माइनस 1, और D मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 2। दोनों साइड हम ट्रांसपोज लेंगे और अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज। सो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे। फिर D ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे। अब हम इसकी एडिशन करेंगे। सो C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज इज इक्वल टू 7 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड प्लस 1 2 1 2। इसको हम अब ऐड करेंगे। 7 प्लस 1 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2। So C transpose plus D transpose becomes equal to 7 plus 1 which is equal to 8, 2 plus 2 which is equal to 4, minus 3 plus 1 which is equal to minus 2, minus 1 plus 2 which is equal to 1. Now this is equation number second. So equation first becomes equal to equation second. C plus D whole transpose is equal to C transpose plus D transpose. Proved. अब हम इसको प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे C माइनस डी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे विच इज C माइनस D होल ट्रांसपोज। सो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल C माइनस D फाइंड करेंगे। सो C माइनस D इज इक्वल टू, C मैट्रिक्स हमारे पास है 7 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस, फिर D मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 एंड 2 2। तो C माइनस D इज इक्वल टू 7 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। तो C माइनस D मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6, माइनस 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 4, 2 minus 2 which is equal to 0 and minus 1 minus 2 which is equal to minus 3. अब हम लिखेंगे taking transpose on both sides. So C minus D whole transpose is equal to this matrix whole transpose. अब हम लिखेंगे now apply transpose. So C minus D whole transpose is equal to, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे विच इज 6 माइनस 4, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे विच इज 0 माइनस 3। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड हमारे पास है C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम C ट्रांसपोज एंड D ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो C मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज 7 माइनस 3 2 माइनस 1 एंड D मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 एंड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसपोज लेंगे दोनों साइड्स। अब हम ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में। यहां पर भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज इज इक्वल टू
सी ट्रांसपोज हमारे पास है 3 2 माइनस 7 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड माइनस डी ट्रांसपोज है 1 2 1 2। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज बिकम्स इक्वल टू 7 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। So C transpose minus D transpose is equal to 7 minus 1 which is equal to 6, 2 minus 2 which is equal to 0, minus 3 minus 1 which is equal to minus 4, minus 1 minus 2 which is equal to minus 3. Now this is equation second. So equation first becomes equal to equation number second. Left hand side is equal to right hand side and C minus D whole transpose is equal to C transpose minus D transpose. तो यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। सो यहाँ पर इफ A is equal to this matrix and B is equal to this matrix then show that AB whole transpose is equal to B transpose A transpose। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है AB whole transpose। सो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 माइनस 3 4 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है माइनस 1 1 2 3। सो ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 फिर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 फिर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 फिर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 फिर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 2s are 10 2 1s are 2 प्लस 5 3s are 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1s are 3 प्लस 4 2s are 8 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 1s are 3 plus 4 3s are 12. So AB matrix becomes minus 2 plus 10 which is equal to 8, 2 plus 15 which is equal to 17, 3 plus 8 which is equal to 11, minus 3 plus 12 which is equal to 9. अब हम दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे। सो लिखेंगे टैगिंग ट्रांसपोज on both sides. So AB whole transpose is equal to 8 17 11 9 whole transpose. अब हम लिखेंगे no applying transpose। So AB whole transpose is equal to फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट रो हमारे पास है 8 17। सो उसको हम कॉलम में लिखेंगे। सेकेंड रो है हमारे पास 11 9, इसको हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। नो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 एंड माइनस 3 4 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है -1 1 एंड 2 3। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, हम ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में विच इज 2 5, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में विच इज -3 4। यहाँ पर भी हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमारे पास है -1 2 एंड 1 3। ए ट्रांसपोज हमारे पास है 2 -3 5 4। So B transpose A transpose is equal to first row with first column, which is -1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 5. फिर first row second column -1 multiplied by -3, फिर plus 2 multiplied by 4. फिर second row with first column, so 1 multiplied by 2, फिर plus 3 multiplied by 5. फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 into 2 which is equal to -2, फिर प्लस 2 5s are 10, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3s are 3, फिर प्लस 2 4s are 8, 1 2s are 2 प्लस 3 5s are 15, 1 into -3 which is equal to -3, फिर प्लस 3 4s are 12. अब इसको हम ऐड करेंगे। सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 प्लस 10 which is equal to 8, फिर 3 प्लस 8 which is equal to 11, 2 प्लस 15 which is equal to 17, and -3 plus 12 which is equal to 9. Now this is equation second. So equation first becomes equal to equation second. So AB whole transpose becomes equal to B transpose A transpose, और लास्ट में लिखेंगे शॉर्ट। थर्ड सेकेंड नंबर पार्ट हमारे पास है C is equal to this matrix, then show that C transpose whole transpose is equal to C. So first of all हम इसको कंडीशन को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है C ट्रांसपोज इज इक्वल टू होल ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम C ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। सो हम लिखेंगे C मैट्रिक्स विच इज A B C D। अब लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज on both sides. So C transpose is equal to A B C D whole transpose. अब हम लिखेंगे नो अप्लाई ट्रांसपोज। सो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, लेकिन हम फाइंड करेंगे C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। यहां पर लिखेंगे दोबारा अगेन taking transpose on both sides. So C transpose whole transpose is equal to A C B D whole transpose. अब हम लिखेंगे no applying transpose. So C transpose whole transpose is equal to फर्स्ट रो हमारे पास है AC, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो हमारे पास है BD, इसको हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। सो C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है दोबारा C मैट्रिक्स का। सो यहाँ पर हम लिखेंगे C विच इज शॉर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इफ A is equal to this matrix, B is equal to this matrix, then show that AB whole transpose is equal to B transpose A transpose. So first of all हम condition लिखेंगे, और first of all हम left hand side लेंगे, इसके बाद हम फर्स्ट AB मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, इसके बाद हम ट्रांसपोज लेंगे। सो AB मैट्रिक्स इज इक्वल टू A का मैट्रिक्स हम लिखेंगे 1 0 -1 2 0 6, फिर B का मैट्रिक्स लिखेंगे विच इज 1 7 -8 4
एंड 0 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -8, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 7, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -8, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 0, फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 multiply 1 which is equal to 1, फिर प्लस 0 into -8 which is 0, and -1 into 0 which is 0, so 0 plus 0, 1 into 7 which is equal to 7, plus 0 into 4 which is equal to 0, -1 into 1 which is equal to -1, 2 1s are 2, फिर plus 0 into -8 which is equal to 0, plus 6 into 0 which is equal to 0, 2 7s are 14, plus 0 into 4 which is equal to 0, plus 6 1s are 6। so ए बी मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 1 plus 0 plus 0 which is equal to 1, 7 plus 0 minus 1 which is equal to 6, 2 plus 0 plus 0 which is equal to 2, 14 plus 0 plus 6 which is equal to 20। अब हम दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे। सो लिखेंगे टेकिंग transpose on both sides, so AB whole transpose is equal to AB matrix का transpose which is 1 6 2 20, so AB whole transpose is equal to फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और बी का ट्रांसपोज मालूम करेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 -1 2 0 6, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 7 -8 4, फिर 0 1। So taking transpose on both sides, so A transpose is equal to फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, इसी तरह फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सो हम पहले लिखेंगे बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। सो बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हमारे पास है -1 +1 -8 0 एंड 7 4 1, और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 0 0 -1 6। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम विच इज 1 into 1, फिर प्लस -8 into 0, फिर प्लस 0 into -1, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 1 into 2, फिर प्लस -8 into 0, फिर प्लस 0 into 6, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 7 into 1, फिर प्लस 4 into 0, फिर प्लस 1 into -1, फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम विच इज 7 multiplied by 2, फिर प्लस 4 multiplied by 0, फिर प्लस 1 multiplied by 6। सो इससे हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा बी ट्रांसपोज
A transpose is equal to 1 ones are 1, फिर minus 8 zeros are 0, फिर 0 into minus 1 which is equal to 0, 1 twos are 2, फिर minus 8 into 0 which is equal to 0, 0 6 are 0, फिर 7 ones are 7, plus 4 zeros are 0, फिर plus into minus minus 1 ones are 1, 7 twos are 14, फिर plus 4 zeros are 0 and 1 6 are 6. So B transpose A transpose is equal to 1 plus 0 which is equal to 1, 2 plus 0 which is equal to 2, 7 plus 0 which is equal to 7 and 7 minus 1 which is equal to 6, 14 plus 0 which is equal to 14 and 14 plus 6 which is equal to 20. Now this is equation number second. So equation first becomes equal to equation second. AB whole transpose is equal to B transpose A transpose. Proved. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।